हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू दी टैक्स एक्सप्रेस। आज का ये वीडियो उन टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन हेड के अंतर्गत इनकम टैक्स रिटर्न में शो की जाती है। यानी जो टैक्स पेयर्स बिजनेस या प्रोफेशन रन करते हैं वे ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन पेमेंट्स की जो कैश में करने पर आपको डिसअलाउ हो सकते हैं, यानी आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड बैक किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है कैश पेमेंट की लिमिट इनकम टैक्स लॉ में। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 3 एक सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा कैश पेमेंट्स करने को डिस्करेज करती है। इस सेक्शन में ये प्रोवाइड किया गया है कि 10,000 से ज़्यादा के किसी भी बिजनेस एक्सपेंडिचर का पेमेंट यदि कैश में किया जाता है तो ऐसे एक्सपेंडिचर के संबंध में इनकम टैक्स में कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। दूसरे शब्दों में 10,000 से ज़्यादा किसी भी एक्सपेंडिचर का पेमेंट कैश में करने पर वह खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा और बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाले नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया जाएगा, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। उपरोक्त लिमिट पर पर्सन पर डे निर्धारित की गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 से अधिक का कैश पेमेंट आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो कर सकते हैं। अदरवाइज वह खर्चा वापस आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा और उस एक्सपेंडिचर के संबंध में आपको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। ध्यान रहे ये लिमिट सिंगल पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट्स दोनों पर एप्लीकेबल है, यानी अगर एक ही दिन में एक ही पर्सन को टुकड़ों में भी एक से ज़्यादा पेमेंट किए जाते हैं और एग्रीगेट में उन सभी पार्ट पेमेंट्स का अमाउंट 10,000 से एक्सीड होता है तो पूरा खर्चा डिसअलाउ माना जाएगा। अब ये एक्सपेंडिचर किसी भी नेचर का हो सकता है, जैसे कि रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट आदि। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आपका गोडाउन रेंट पर है और मंथली रेंटल 50,000 है, जो कि हर महीने की 5 तारीख तक पे किया जाता है। अब चूंकि ये एक्सपेंडिचर एक ही व्यक्ति को एक ही दिन यानी स्पेसिफाइड तारीख को किया जाना है, इसलिए इस एक्सपेंडिचर पर 10,000 की लिमिट एप्लीकेबल होगी और ये एक्सपेंडिचर केवल चेक या बैंकिंग चैनल के थ्रू ही किया जा सकता है। इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। रूल 6DD में दिए गए परिस्थितियों में इस सेक्शन की मॉनेटरी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। इसमें पहला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक आदि को किए गए पेमेंट्स, जैसे RBI, SBI, कोऑपरेटिव बैंक, LIC आदि। नंबर 2 गवर्नमेंट को किए गए पेमेंट्स। नंबर 3 बुक एडजस्टमेंट्स के लिए किए गए पेमेंट्स। नंबर 4 एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फिश प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग या हॉर्टिकल्चर के संबंध में किए गए पेमेंट्स। नंबर 5 किसी ऐसे गांव या कस्बे में किया गया पेमेंट जहां पर पेमेंट की डेट तक कोई बैंकिंग सर्विस अवेलेबल नहीं थी। नंबर 6 एसएससी द्वारा अपने एम्प्लॉय या उसके लीगल हेयर को रिटायरमेंट, डेथ या रिट्रेंचमेंट के केस में दिया गया पेमेंट, अगर ऐसे पेमेंट का टोटल अमाउंट 50,000 से अधिक ना हो। नंबर 7 एजेंट को किया गया भुगतान, अगर एजेंट द्वारा आगे कैश पेमेंट करना आवश्यक हो। नंबर 8 एसएससी द्वारा अपने किसी एम्प्लॉय को किया गया सैलरी का भुगतान, यदि ऐसे भुगतान पर TDS काटा जा चुका है और जहां पर ऐसा एम्प्लॉय शिप पर या अपने नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से अलग किसी स्थान पर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 15 डेज तक के लिए टेम्पररीली पोस्ट किया गया हो और प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर वो कोई बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं करता हो। तो इस तरह आपने देखा कि इनकम टैक्स लॉ में 10,000 पर पर्सन पर डे से ज़्यादा का बिजनेस एक्सपेंडिचर कैश में किए जाने पर वो डिसअलाउ होगा और नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया जाएगा, बशर्ते कि वह रूल 6DD में दी गई किसी भी एक्सेप्शन में फॉल नहीं करे। आपको ये भी बता दूं कि सेक्शन 40 सबसेक्शन 40A सबसेक्शन 3 के प्रोविजंस परचेज पर भी अप्लाई होते हैं, अतः परचेज ट्रांजेक्शन्स का पेमेंट भी पर डे पर पर्सन 10,000 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और क्लियर होना ज़रूरी है और वो ये है कि इनकम टैक्स लॉ में प्रिजम्पटिव इनकम के प्रोविजन सेक्शंस 44AD एंड 44ADA में प्रोवाइड किए गए हैं। सेक्शन 44AD बिजनेस के केस में और सेक्शन 44ADA प्रोफेशन के केस में एप्लीकेबल होते हैं। इन सेक्शंस में अपना रिटर्न भरने वाले व्यक्तियों के लिए
सेक्शन 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 3 की मॉनेटरी लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं होंगी, क्योंकि वैसे भी इन सेक्शंस में रिटर्न भरने वाले व्यक्तियों को अलग से कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन का एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता और सारे एक्सपेंडिचर्स का डिडक्शन डीम्ड टू हैव बीन क्लेम्ड एंड अलाउड माना जाता है। सेक्शन 44 AD में मिनिमम 8% नेट प्रॉफिट और सेक्शन 44 ADA में मिनिमम 50% नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करना मैंडेटरी है और इस परसेंटेज में सारे एक्सपेंडिचर पहले से इंक्लूडेड यानी डिडक्टेड माने जाते हैं। इसलिए ऐसे पर्सन्स के लिए 10,000 से ज़्यादा के एक्सपेंडिचर पेमेंट करने का वैसे भी कोई यूज़ नहीं है। तो ये थी इनकम टैक्स की इंपॉर्टेंट प्रोविजन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स, नॉलेज, क्वेरी रेजोल्यूशंस और डिटेल एनालिसिस के लिए देखते रहिए दी टैक्स एक्सप्रेस चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।